प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल CDS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम त्रिभुज के बाद चलते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। जैसे कि आयत मैंने ये बना रखा है, ये ABCD एक चतुर्भुज है जो आयत है। तो हम अभी आयत के बारे में पढ़ेंगे कि आयत क्या होता है, इसलिए मैंने आयत बना रखा है। तो आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे आयत कहते हैं। आमने सामने की यानी कि ये AB के आमने और ये इसके सामने हुआ, यानी ये AB के सामने की भुजा है BC, ये इनकी लंबाई बराबर होगा। और ये BC के सामने की भुजा है ये AD, तो AD और ये BC की लंबाई आपस में बराबर होगा। और कह रहा है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये ABCD जो चार कोण बन रहा है ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आयत की कुछ विशेषताएं। तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये सामने की जो भुजा है ये बराबर होती है। ये भुजा ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, और ये चौड़ाई है, और ये भी चौड़ाई, यानी कि जो अधिक होता है उससे लंबाई और जो कम होता है उससे हम चौड़ाई कहते हैं। तो ये लंबाई हो गया AB, और ये DC भी लंबाई है, और ये AD और ये BC चौड़ाई है। तो ये उनकी सम्मुख भुजा हैं। ये तो समांतर और बराबर होता है। समांतर हम उसे कहते हैं जो आपस में कभी कटता नहीं है, आगे जाके या उसके पीछे बढ़ाने पर या आगे बढ़ाने पर ये कटता नहीं है, और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहता है, तो उसे हम समांतर कहते हैं। तो इसी तरह ये भी है, दोनों लंबाई आपस में समांतर होता है। अब कह रहा है कि आयत में चार कोण होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये मैंने बोल दिया कि ये आयत में चार कोण होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में दो विकर्ण होता है, ये A से C को जो मिलाते हैं और B को D से मिलाते हैं, तो ये जो दो रेखा है AC और BD, ये दो विकर्ण है। अब कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई समान होता है। ये AC का जो लंबाई होगा, AC का जो लंबाई होगा वहीं BD के लंबाई के बराबर होगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। ये O बिंदु पे काटता है ना, तो ये OD की लंबाई जो है OB के लंबाई के बराबर होगा, और ये AO का लंबाई जो है OC के लंबाई के बराबर होगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखते हैं कि इस आयत से संबंधित कुछ फॉर्मूला सूत्र को देखते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है? मैंने बताया था किसी भी आकृति का जो होता है परिमाप जो होता है उसके किनारों की टोटल लंबाई होता है। तो ये आयत है, तो आयत का भी ये चारों किनारा है जो भुजा है उनकी लंबाई को जोड़ देंगे, वही परिमाप हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो है L है, ये B है, फिर ये L है, ये B है, इन सब को जोड़ देंगे L + B, फिर ये L, फिर ये B, तो इस सब को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2L + 2B, यानी 2 कॉमन लेंगे तो L + B, यानी ये हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप हो जाता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका इकाई जो होता है, यूनिट होता है, वर्ग इकाई हो जाता है, क्योंकि इसका भी मीटर गुना करेंगे तो वर्ग मीटर हो जाएगा। इसका सेंटीमीटर गुना करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, इसीलिए वर्ग कर दिए हैं। और इकाई जो भी रहेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, डेसीमीटर तो डेसीमीटर, लेकिन इसके साथ वर्ग आएगा। अब देखते हैं कि आयत का लंबाई, यदि क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया रहेगा तो आयत का लंबाई निकालने के लिए हम इस पे भी बैठा देंगे तो समीकरण से निकाल लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट यदि फार्मूला से निकालेंगे लंबाई बराबर और क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया रहे तो क्षेत्रफल में भाग दे देंगे चौड़ाई से, तो लंबाई निकल जाएगा। क्षेत्रफल में भाग दे देंगे लंबाई से तो चौड़ाई निकल जाएगा। अब देखते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है। दोनों विकर्ण तो एक ही होता है, दोनों का लंबाई समान होता है, तो इसीलिए एक विकर्ण चाहे हम AC निकालें या BD निकालें, दोनों का लंबाई बराबर होता है तो कोई एक निकाल सकते हैं। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस
चौराहे का स्क्वायर। उसको हम इस रूप में देखते हैं कि ये मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ये इसका कर्ण है, तो यही कर्ण निकाले हैं, तो कर्ण हम लोग त्रिभुज में कर्ण कहते हैं और उसी को हम आयत में विकर्ण कहते हैं। और यही होता है, जो कर्ण होता है वही विकर्ण होता है। उसमें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखते हैं। इसमें आधार है लंब, इसमें ऊंचाई है बी, चौड़ाई, तो इसी तरह हम इसको लिखते हैं कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के अंडर रूट। विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर हो गया रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। दोस्तों ये चतुर्भुज सीरीज़ का आज आयत मैंने उठाया था। इसी तरह वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू।